Hello students, this is Jahin Ahmed, your physics teacher from Central Public School. This is the first lecture of the class 9 physics, and in this lecture we are going to discuss some basic concepts about physics which is very necessary before starting the actual syllabus. बट पहले मैं एक दो बात कहना चाह रहा हूँ। जैसा कि मैंने व्हाट्सएप पे कुछ लेक्चर्स डाले थे फर्स्ट चैप्टर के, जो लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म है, लेकिन जो बच्चे वहाँ लेक्चर देख चुके हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि वो ये भी लेक्चर देखें, क्योंकि उस टाइम मेरे पास रिसोर्सेज काफ़ी कम थे। बस कॉपी और कलम से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं बता नहीं पाया वो आपको। तो आप लोग इन सीरीज़ में भी, यूट्यूब के सीरीज़ में भी कंटिन्यू रखोगे आप लोग खुद को, ताकि जो कुछ अगर छूटा हो आपका, कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जो मैं नहीं बता पाया हूँ, तो आप लोग यहाँ आप सब देख लोगे, ठीक है। तो सबसे पहला, क्योंकि अभी आप अभी तक तो आप साइंस पढ़ते थे, तो सबसे पहले देखते हैं साइंस क्या है, ठीक है। तो क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही बस हैं जो गिफ्टेड है इंटेलिजेंस से, हम ही लोग सोच और समझ सकते हैं। बाकी के कोई भी जैसे जानवर हैं वो, उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है, वो इंटेलेक्चुअल काम नहीं कर सकते हैं। तो शुरू से हम लोग काफ़ी क्यूरियस भी थे नेचुरल फिनोमेना को देख के, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पेड़ क्यों हैं, फिर अलग अलग तरीके के जानवर क्यों हैं, ह्यूमन बींग्स में इतनी डाइवर्सिटी क्यों है, अलग अलग तरीके के लोग क्यों हैं, नेचुरल फिनोमेना क्यों होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो थे, जो क्यूरियोसिटी थी हमारी, उससे जो डेवलप हुआ हमारा साइंस डेवलप हुआ, ठीक है। जो सब्जेक्ट डेवलप क्यूरियोसिटी के कारण, बेसिकली ये क्यूरियोसिटी के कारण डेवलप हुआ है। साइंस वर्ड जो है इसका ओरिजिन मिलता है लैटिन वर्ड साइंटिया से, जिसका मतलब होता है टू नो, कुछ जानना, ठीक है। जो कि अगर उसको हिंदी में हम बोले तो इसको विज्ञान बोलते हैं, और अगर अरेबिक वर्ड में बोले तो उसको इल्म बोलते हैं। इल्म का मतलब नॉलेज, ठीक है। तो साइंस ये है। अब साइंस के दो पार्टीशन हुए, एक बायोलॉजिकल साइंस और एक फिजिकल साइंस, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस में आप बायो का पोर्शन पढ़ते हो, लिविंग थिंग्स के बारे में, जानवरों के बारे में, वो पोर्शन वो बायो का चला गया हमारा। फिर फिजिकल साइंस, फिजिक्स जनरली है हमारा। अब क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉड है और बहुत बड़ा है, तो फिर फिजिकल साइंस के भी दो हिस्से हुए, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। फिजिक्स में हम लोग नेचुरल फिनोमेना जैसे कि दिन और रात का होना, ग्रेविटेशनल फोर्स, साउंड वगैरह ये सब देखते हैं। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस, एटम, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ों का हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग कंसंट्रेट करेंगे फिजिक्स पे, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। अब फिजिक्स जानते हैं फिजिक्स क्या है, तो आसान भाषा में इसको अगर हम बताएं तो इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। नेचर को पढ़ना, समझना और फिर देखना कि नेचर में जो कुछ भी हो रहा है वो क्या किसी लॉ के कारण गवर्न हो रहा है, तो उस लॉ के बारे में पता करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग देखते हैं दिन और रात का होना, ठीक है, तो वो होता क्यों है? तो ये तो काफ़ी पहले से हम लोग, हमारे पूर्वज जानते थे कि दिन और रात होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। लेकिन ये क्यों होता है, बाद में हमें पता लगाया कि ये ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। फिर मौसम का होना, मौसम का बदलना, तो ये हमने पता लगाया कि ये रिवोल्यूशन के कारण होता है अर्थ के सन के चारों तरफ। अब ये रिवोल्यूशन क्यों होता है अर्थ का, सन के चारों तरफ ही क्यों होता है, ये मून हमारे अर्थ के चारों तरफ क्यों रिवॉल्व करता है, तो ये हमने पता लगाया कि इसके पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स है। फिर इंद्रधनुष का बनना, तो वहाँ पे हमने देखा कि लाइट का बहुत सारा रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन फिनोमेना, ढेर सारे फिनोमेना मिलते हैं, तो रेनबो का फॉर्मेशन होता है हमारा। फिर हम लोग कोई चीज़ को देख क्यों पाते हैं, तो वो भी लाइट के कारण देख पाते हैं। ये सब कुछ फिजिक्स के ब्रॉड सिलेबस में आता है, और ये सब कुछ हम लोग कुछ 9th में अभी पढ़ना है हमें, कुछ आगे 10th में पढ़ेंगे हम लोग, कुछ हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये हमारा फिजिक्स है, नेचर को समझना और उसके रूल को देखना, ठीक है। तो क्योंकि जितने भी नियम, अब एक और बात आप समझ लो कि जो भी नेचर जिस लॉ से गवर्न हो रही है वो हम पढ़ते हैं तब जाके लॉ बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने लॉ बना दिया फिर जाके नेचर में कुछ हुआ। अब फॉर एग्जांपल, न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशनल फोर्स को ढूंढा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं था कि उसके पहले ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था दुनिया में और सभी लोग आसमान में उड़ा करते थे। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स पहले भी था, लेकिन हमने बाद में नोटिस किया और बाद में उसका लॉ बनाया, ठीक है। तो फिजिक्स है, लॉ पहले से है, नेचर का लॉ, बाद में हम स्टडी करते हैं नेचर को और फिर उसके अकॉर्डिंग एक लॉ बना देते हैं, ठीक है, सुटेबल लॉ। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, अब फिजिक्स है, तो फिजिक्स में जो भी है फिजिक्स से बना फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलेंगे? ऐसी कोई भी चीज जिनको मेजर कर सके, जिनको नाप तोल सके, उनको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे हमारा मास को नाप सकते हैं, ठीक है।
बीम बैलेंस से तोल सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद वेट स्प्रिंग बैलेंस से उसको मेजर कर सकते हैं, लेंथ मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं, टाइम वॉच से मेजर कर सकते हैं हम लोग। तो जितने भी चीज जो मेजर करने लायक है, एंगल डिग्री में मेजर करते हैं हम लोग वो भी, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हुई? ऐसी कोई भी चीजें जिनको मेजर किया जा सके, फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को जब हमने डीपली स्टडी किया तो देखा कि दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं नेचर में। पहली क्वांटिटी जो है वो है बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। अब बेसिक को फंडामेंटल भी बोलते हैं। बेसिक क्यों? क्योंकि ये वैसी क्वांटिटीज हैं जिनके डेफिनेशन के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज को नहीं देखना है, ये खुद में इंडिपेंडेंटली डिफाइंड है, ठीक है। अब ये कौन कौन सी हैं भाई? तो सबसे पहला हमारा मास, ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ, टाइम, ये तो तीन सबसे बेसिक हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है करंट, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि मोल कॉन्सेप्ट में आप लोग पढ़ोगे 9th इसी क्लास में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर टेम्परेचर नापते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, तो वो भी एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर। और द लास्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। अब लुमिनस इंटेंसिटी क्या है? ग्लोइंग पावर। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि 10 वाट का बल्ब कम ग्लो करता है और 20 वाट का या 22 वाट का बल्ब ज्यादा ग्लो करता है, ठीक है। तो कौन सा जो है ऑब्जेक्ट है वो कितना ग्लो कर रहा है, उसको लुमिनस इंटेंसिटी से मेजर करते हैं हम लोग। तो ये हमारी 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल भी जिनको बोलते हैं। अब इनके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सब इन्हीं से डिराइव हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अब इसको बोलते हैं हम लोग दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में का एग्जांपल जैसे हमारे पास फोर्स का आगे फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास और एक्सेलरेशन को गुना करते हैं तो फोर्स मिलता है हमें, तो ये मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंडेंट है, ठीक है। फोर्स ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। फिर एक्सेलरेशन खुद एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेलोसिटी से आता है, और वेलोसिटी भी खुद एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के मेजरमेंट से आता है, ठीक है। तो ये सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको काफी धीरे धीरे हम आगे के जितने भी हमारे जो भी चैप्टर्स हैं उनमें आते मिलते जाएंगे ये हमको, और वहां मैं बताता जाऊंगा आपको कि कौन सी फंडामेंटल तो आप समझ ही गए होंगे। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हम लोग फेस करेंगे इस क्लास में वो सब के सब डिराइव्ड ही होंगे, ठीक है। अब बात आती है फिजिकल क्वांटिटीज तो हमने देख लिया, अब क्वांटिटीज का मेजरमेंट देखते हैं। मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट का सिस्टम क्या है, कैसे मेजर करते हैं हम लोग, तो वो देखते हैं हम, ठीक है। तो आते हैं अब मेजरमेंट पे। मेजरमेंट, अब मेजरमेंट क्या है तो सबसे आसान भाषा में इसको अगर डिफाइन किया जाए तो एन एक्ट ऑफ मेजरिंग समथिंग, कोई ऐसा काम जिसमें किसी चीज को हम लोग मेजर करते हैं, नापते हैं, उसको मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। एन एक्ट ऑफ मेजरिंग समथिंग इज नोन एज मेजरमेंट। एन एक्ट ऑफ मेजरिंग समथिंग इज नोन एज मेजरमेंट, ठीक है। अब जब किसी भी चीज का मेजरमेंट होता है, सपोज आपने मास मेजर किया 2 kg, ठीक है, 2 kg आपने आलू खरीदा और वो हमारा मास है, तो मास आपने मेजर किया किसी चीज का और 2 kg निकला। तो हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी चीज के मेजरमेंट में 2 चीजें हैं, यहाँ पे एक नंबर है और एक यहाँ पे इसके साथ यूनिट लगा हुआ है। तो किसी भी चीज के मेजरमेंट के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं एन एंड यू। एन इज द नंबर पार्ट एंड न्यूमेरिकल पार्ट। अगर हम जाके बस दुकानदार को बोल दे केजी दे दीजिए, तो वो खुद पागल हो जाएगा, कितना केजी, 1 kg 2 kg, तो ये हमें बताना होगा।
तो एक न्यूमेरिकल पार्ट होना जरूरी है कि कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए। दूसरी बात, अगर बस जाके 2 बोले दुकानदार को तो भी समझेगा पागल है ये, ठीक है, क्योंकि 2 के साथ हमको एक यूनिट बताना होगा। जैसे 2 मीटर यानी कुछ लेंथ का डिमांड हम कर रहे हैं, हो सकता है कपड़ा मांग रहे हो। 2 केजी यानी कोई मास का डिमांड कर रहे हैं, हो सकता है आलू मांग रहे हो, ठीक है। तो जो भी मेजरमेंट होगा हमारा, किसी भी मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी का, कोई भी क्वांटिटी क्यू है उसका अगर मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो वो इसी फॉर्म में होगा n इंटू यू। n इज द न्यूमेरिक पार्ट, न्यूमेरिक पार्ट जो कि नंबर हम असाइन करते हैं किसी भी मेजरमेंट के लिए, एंड u इज द यूनिट। यूनिट हमको बताना होगा, बिना यूनिट के हम पता नहीं लगा पाएंगे कि क्या। जैसे कि 2 सेकंड, तो अगर सेकंड ना बोले बस 2 बोले तो पता नहीं चलेगा कि क्या मेजर हो रहा है, ठीक है। तो दोनों चीज हमें बताना होगा, ठीक है। अब मेजरमेंट जो है हमारा, इसके बाद क्या हुआ कि आज से बहुत साल पहले मेजरमेंट का सिस्टम तो हमारे वर्ल्ड में काफी पहले से है। अब पहले क्या था कि लोग अलग अलग कंट्री में अलग अलग मेजरमेंट का सिस्टम इस्तेमाल करते थे। जैसे कि CGS सिस्टम एक है, ठीक है। तो वो सिस्टम हम देख लेते हैं क्या क्या सिस्टम है। अब उससे पहले देखते हैं मेजरमेंट में किसी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज हमारी क्या थी, 2 तरीके की थी, एक बेसिक और एक डिराइव्ड। वैसे ही मेजरमेंट अगर हम करते हैं किसी चीज का तो यूनिट में करते हैं, किसी ना किसी यूनिट में। तो यूनिट भी जो होती है हमारी, वो भी 2 तरीके की हो गई। एक बेसिक यूनिट जिसको फंडामेंटल भी बोलते हैं, बेसिक, और एक हो गई डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट, ठीक है, बेसिक यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। अब ये क्या है, तो बेसिक यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो बेसिक बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट होता है, जिनमें जैसे कि मास का मेजरमेंट हम लोग लेते हैं तो